TWR इंडिया का प्रस्तुति जिंदगी की राह कार्यक्रम बाइबल की पुस्तकन का क्रम से अध्ययन हवे, जेवना में आपकी मिली कि कैसे पाप से छुटकारा पा सकेनी और सृष्टिकर्ता के जैसन जिंदगी जी सकेनी। ये कार्यक्रम हमके एगो अवसर देला कि हम बाइबल से अपनी जिंदगी से जुड़ल बातन का अध्ययन कर सकी और ई जानी कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरस। प्रिय मित्र, आज हम 27 अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। प्रेरितों के काम की किताब 27 अध्याय में पौलुस के रोम यात्रा के बखान बा और यह अध्याय में कुल पद 44 बा। ई एगो बहुते लम्हर यात्रा है जेकरा में बहुते समय लागल। पौलुस तूफान तथा जहाज के टूटला ऐसन दुर्घटना सबसे होत रोम के ओर जा रहल बाने। ये समुद्री यात्रा के हम पौलुस के चौथा सुसमाचार यात्रा भी कह सकतानी। यह यात्रा के समय भी पौलुस बड़ा ही विश्वास योग्यता के साथ अपना जीवित परमेश्वर पिता के गवाही देता है और जे उनका संपर्क में आयल रहन उन्हें लोग के मसीह खातिर जीते की कोशिश में लागल रहन। ऐसे तिमोथियुस के दूसर की चिट्ठी 2 अध्याय के 9 पद में कहताने यह तरी, यही सुसमाचार खातिर दुख उठावेनी, यहाँ तक कि जेल में हथकड़ी बानी, बाकी परमेश्वर के वचन हथकड़ी में नहीं खे। प्रिय मित्र, हम अपराधी के ऐसन बनाइल बानी पर परमेश्वर के वचन बनाइल नहीं खे। परमेश्वर के जीवित वचन बंधन में नहीं खे। उ एगो महान पवित्र वचन है। उ इहो बतावतानी कि जौन कुछ हमरा पर बीत रहल बा ओकरा से सुसमाचार के विकास भी हो रहल बा। प्रिय मित्र, पौलुस के ई यात्रा उनकर अन्य यात्रा सबसे भिन्न रहे, अलग रहे। ई रोमी सरकार के खर्चा पर हो रहल बा। ई सब कार्य परमेश्वर के इच्छा अनुसार हो रहल बा और ई पौलुस के दुआ प्रार्थना के जवाब है। पौलुस रोम जाए खातिर परमेश्वर से प्रार्थना विनती कैले रहन। मित्र, रोमी कानून के अनुसार जब पौलुस महाराजा कैसर की ने अपील कैले तो ओ समय से उ राज्यपाल फेस्तुस तथा राजा अग्रिपा के अधिकार से आजाद हो रहल बाणे, जौना के परिणाम है प्रेरितों के काम की किताब 26 अध्याय 32 पद एह तरी से। अग्रिपा पौलुस से कहलन, यदि ई आदमी कैसर के दोहाई ना देले रहित त ई छोड़ दिहल जाइत। मित्र, उ पौलुस के साथ अच्छा या बुरा कुछ भी ना कर सकत रहन। उनकरा हर दशा में पौलुस के रोम भेजे की व्यवस्था करे के रहे। अध्याय 27 में पौलुस रोम के यात्रा के बखान कर रहल बने और ई बखान प्रेरितों के काम के किताब के सबसे उत्तम बखान है, वर्णन है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल के महान अध्याय में से है। साथ ही ये रुचिकर भी बात बा जो लोग समुद्री यात्रा में रुचि रखताने। हम रोम के खातिर यात्रा शुरू कर रहल बानी। ये यात्रा अंतिम यात्रा है और प्रेरितों के नाम की किताब सबसे संवेदनशील यात्रा है। इस यात्रा में हमनी के साथ रोमी सूबेदार यूलियुस बाणे, राजसी सेना दल भी बा, कुछ बंदी भी बाणे और उन लोग के साथ पौलुस भी बाणे जौन की उ बेड़ी से जकड़ल बाणे। दूसरा शब्द में कहल जाए कि पौलुस के हाथ पैर गोड़ गर्दन में हथकड़ी लागल बा
त आई ए अध्याय के चिंतन मनन खातिर हमरा संगे रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल लिही, निकाल लेनी। हाँ, तो ओह में देखी प्रेरितों के काम के किताब 27 अध्याय के एक पद ए तरी से बखान कर रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। जब ई ठहरावल गोइल कि हम जहाज पर इटालिया के जाइब, त उ पौलुस और बहुते कैदी सब के भी यूलियुस नाम अगस्तुस के पलटन के एगो सूबेदार के हाथ सौंप दिले। प्रिय मित्र, ई इटली के यात्रा के शुरू है। पौलुस और अन्य कैदी तथा बंदी सब के यूलियुस नाम रोमी सूबेदार के संरक्षण में सौंप दिहल गइल। हमारा विचार बा कि ये सब कैदी में पौलुस ही ऐसन कैदी रहन जौन की रोम नागरिक रहन, और सब कैदी भयंकर कैदी रहन जकरा के रोम में मृत्यु दंड देवे खातिर ले जायल जात रहे। यानी लोग में से ऐसन बहुत कैदी सब के जंगली जानवर के सामने छोड़ दिहल जाई और यानी लोग उस जंगली जानवर के आहार शिकार बन जाए लोग। प्रिय मित्र, यही अध्याय के 2 पद रुआ हमरा संगे पढ़ी, देखी कि का हो रहा बा। और अंद्रमुतियुस के एगो जहाज पर जौन की एशिया के किनारे के जहाज में जाए पर हन, चढ़ के हम ओकरा के खोल दिहनी और अरिस्त क्रूस नाम थिस्सलुनीकी के एगो मकिदुनी हमरा साथे रहन। प्रिय मित्र, यदि रउआ यही यात्रा के मानचित्र के देखब त रउआ के और अधिक सहायता मिली एकरा के समझे में। रउआ देखब कि सबसे पहले उ इस्राएल के तटवर्ती भाग से उत्तर के ओर जाता रहे। एकरा बाद भूमध्य सागर के द्वीप पर होत आगे बढ़ रहल बाणे। 3 पद एह तरी से एकरा बारे में बता रहल बा। दूसरा दिन हम सैदा में लंगर डलनी और यूलियुस पौलुस पर कृपा क के उनका के दोस्त यानी कि मित्र सब के यहाँ जाए दिहले कि उनकर सत्कार कइल जाओ। मित्र, इंडोन अर्थात सैदा नगर के बारे में रुआ एकरा से पहले भी पढ़ चुकल बानी। सुसमाचार के पढ़त तथा अध्ययन करत समय हमनी के सूर तथा सैदा नगर सबसे परिचित हो चुकल जाइब जा। ई फिनिके के तटवर्ती नगर है। वर्तमान समय में ई क्षेत्र लेबनान कहाला। हम देख रहल बानी केवल पौलुस के ई आजादी प्रदान कइल गइल कि उ अपना संगहतियन और विश्वासी भाई सबसे मिलजुल सके। मित्र, ई रोमी अफसर हमें जेकरा किने पौलुस द्वारा सुसमाचार पहुंच चुकल बा। ऐसे पौलुस के ऊपर उनकर विशेष अनुग्रह बा। पौलुस के विश्वासी सब भाई के द्वारा प्रोत्साहित के जरूरत रहे। मित्र, ये अध्याय के 4 और 5 पद एकरा बारे में का कह रहल बा सुनी। वहां से जहाज के द्वारा साइप्रस के आड़ में होके चलनी जा, काहे कि हवा उल्टा बहत रहे। और जब हमनी के किलिकिया और पफुलिया समुद्री किनारा से होके निकलनी तो लुकिया के मूरा में उतरनी जा। प्रिय मित्र, एक बार साइप्रस द्वीप के छोड़ के आगे बढ़ उ एकरा उत्तर दिशा के ओर से निकलने। हम पहले भी पौलुस के साथ इस समुद्री भाग के यात्रा कर चुकल बानी। उ इस समय एशिया माइनर के दक्षिण घाट के सहारे आगे बढ़ रहल बाने। किलिकिया पौलुस के जन्म स्थान है। मूरा उ जगह है जौन की जहां अपन जहाज बदल ले रहन। प्रिय मित्र, इस समय हम भूमध्य सागर के उत्तरी तट के सहारे आगे बढ़ रहल बानी
अब कुछ दूर उत्तरी तट के सहारे चल के दक्षिण के ओर मुड़ल जाई। मित्र, त रुआ औरी जानकारी खातिर हमरा संगे पढ़े, सुने, समझे, सोचे, विचारे खातिर प्रेरितों के काम की किताब 27 अध्याय 6 पद से लेके 8 पद ए तरी से बता रहल बा। वहाँ सूबेदार के सिकंदरिया के एगो जहाज इटालिया जात मिलल औरी ऊ हमरा के ओकरा पर चढ़ा दिहलन। और जब हम बहुत दिन तक धीरे धीरे चल के कठिनता से कनिदुस के सामने पहुंचनी त ऐसे कि हवा हमरा के आगे बढ़े ना देत रहे, सलमोने के सामने से होके क्रेत के आड़ में खेवे लगनी और ओकरा किनारे किनारे कठिनता से खेवत हम एगो स्थान पर पहुंचनी जौन की मनोहर लंगर बारी कहात रहे, जहाँ से लसाया नगर नजदीक रहे। प्रिय मित्र, सूबेदार के इटली जाए वाला सिकंदरिया के जहाज मिल गइल। एकर मतलब बाकी ई जहाज उत्तरी अफ्रीका के ओर से आयल रहन और इटली के जात रहे। यहाँ से उ क्रीत द्वीप के दक्षिण पूर्व दिशा के ओर बढ़ले और उनकरा जहाज खेवे में बड़ा ही कठिनाई के सामना करे के पड़ल, काहे कि उल्टा हवा चलत रहे, यानी कि बहत रहे और शीत लहरी शुरू होखत रहे। पश्चिम दिशा में जहाज के खेवे में बहुत ही मुश्किल होत रहे। समुद्री तूफान भी आ सकत रहे। ऊ ई सब अपना ध्यान में राखत शीत लहरी आवे से पहले रोम पहुंचे चाहत रहन। रोम इटली के दक्षिण तट पर स्थित एगो बड़ प्रसिद्ध नगर बा। प्रिय मित्र, ई बड़ा ही रुचिकर बात बा कि पौलुस ओहनी के सावधान यानी कि चेता रहल बाणे। हम देख रहल बानी कि पौलुस भी एगो कैदी बाणे, पर उनकर नैतिक स्तर वो सबसे बढ़िया और ऊंच रहे। इससे ऐसा मालूम होता कि पौलुस वो पर अपन प्रभाव डाल चुकल बाणे। पौलुस उन लोग के कौना बारे में सावधान यानी कि चेता रहल बाणे, तो एकरा अध्ययन के 9 पद और 11 पद बता रहल बा। यही अध्याय के सुनी। बहुते समय बीत गोल रहे और जल यात्रा भी संकटमय हो गल रहे, यहाँ तक कि उपवास के दिन भी बीत चुकल रहे। पौलुस उन लोग के ई कह के चेतावनी देवे लगलन, हे भाई लोग, हमरा ऐसा प्रतीत होता कि एह समुद्र यात्रा में माल और जहाज के ही ना बल्कि हमनी के अपना प्राण के भी हानि उठावे के पड़ी। पर सूबेदार पौलुस के कथन के अपेक्षा जहाज के चलाए वाला और कप्तान के बात सब के ओर अधिक ध्यान दिले। प्रिय मित्र, ई स्वाभाविक बा कि सूबेदार के एगो कैदी के अपेक्षा जहाज के कप्तान के बात के माने के जरूरी रहे। पर प्रिय मित्र, यहाँ कप्तान के अनुभव बोलत रहे, पर पौलुस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई में बोलत रहन। सूबेदार कप्तान के बात के मान के स्वीकार कइलन और जहाज के फिनिक्स नाम बंदरगाह पर पहुंचावे के कोशिश में लागुलन। फिनिक्स क्रीत द्वीप के पश्चिम तट के बंदरगाह 12 पद एकरा बारे में एक तरी से बखान कर रहल बा। ऐसे कि ऊ बंदरगाह शीत लहरी यानी कि शीतकाल बितावे के खातिर उपयुक्त ना रहे। अधिकांश लोग के ई सम्मति भइल कि वहां से आगे बढ़े कि कोनो तरी फिनिक्स पहुंच के शीतकाल बितावे। यहाँ क्रीत के एगो बंदरगाह बा जे मुख्य दक्षिण, पश्चिम और उत्तर
पश्चिम के ओर बा। प्रिय मित्र, हम देख रहल बानी कि यहाँ पौलुस के वास्तविक परीक्षा है। उ खड़ा होके उन लोग के ई सलाह दिहले कि उ जहाज आगे ना जाए, आगे ना बढ़े। उ आगे चल के स्वीकार करी लोग कि पौलुस ठीक ही सलाह देत रहन। यहाँ हम पौलुस के आत्मिक अधिकार के देख रहल बानी। उ अपना आत्मिक उत्तम बात के प्रकट कर रहल बाने। पौलुस के जिंदगी गड़बड़ी के जिंदगी ना रहे, काहे कि पौलुस परमेश्वर के ई आत्मा यानी कि परमेश्वर के अगुवाई के में होकर चलत रहन। पवित्र आत्मा गड़बड़ी के आत्मा ना, बल्कि संयम और अनुशासन के आत्मा ही ऐसे पौलुस के जिंदगी में कोनो अनिश्चित तनाव ना रहे। उनकर जिंदगी संतुलित जिंदगी रहे। उ जौना राह पर चलत रहन, ओह राह के भली भांति यानी कि ठीक से जानत रहन। उनकर संपर्क सदा परमेश्वर के साथ बनल रहे। आगे और सब घटना के प्रमाणित करी कि पौलुस के कहल ठीक रहे या ना। ये सब यात्रा में जहाज के कप्तान, सैन्य काल के सिपाही, नाविक और सूबेदार सब आदमी सब के ऊपर निर्भर करत रहन। बस केवल पौलुस ही ऐसन आदमी रहन कि अपना परमेश्वर के ओर देखत रहन और उनके ऊपर आपन पूरा मन, पूरा भरोसा कोयले रहन। पौलुस हर स्थिति में परमेश्वर पर भरोसा राखत रहन। 13 पद ए तरी से चर्चा कर रहल बा। जब दक्षिण हवा धीरे धीरे बहे लागल त ई सोच के कि हमार उद्देश्य पूरा हो गइल, उ लंगर उठावल लोग और किनारे किनारे क्रीत के नजदीक होके जाए लगले। प्रिय मित्र, आगे हम देख रहल बानी कि कौना तरी पौलुस के कथन सच प्रमाणित होता। फिर भी ऐसन संकट के समय में परमेश्वर पौलुस द्वारा वो सब आदमी के जौन की जहाज में रहन संतावना देताने और ओनी लोग के प्राण के रक्षा भी कर रहल बने। प्रिय मित्र, 14 से 20 पद बड़ा साफ और शुद्ध तरीका से ये तरी से बता रहल बा। पर थोड़े ही देर के बाद थल के ओर से एगो भयंकर तूफान उठल, जौन की उत्तर पूर्वी कहला। जब जहाज ओह में फंस गइल और तूफान के सामना ना कर सकल त हम ओकरा के जेने हवा बहत रहे ओह जहाज के हवा के रुख में बह दिहनी और हमहू ओकरे साथ बहुत चलत गइनी। जब क्लोदा नाम द्वीप के आड़ में बहुत यानी कि बहुत हमने के कठिनाई से जहाज के डोंगी के बस में कर सकनी जा। फिर मलाह डोंगी के उठौले और जहाज के नीचे से ऊपर तक लपेट के रास्ता में बनले और सुरतीस टापू के उथले स्थान में फंस जाए के भय से पार उतर के बढ़त चली गई। दूसर का दिन जब हम आंधी से बहुत हिचकोरा खात रहनी जा त उ जहाज के माल फेंके लगले और तीसर का दिन ओनी लोग अपना ही हाथ से जहाज के रास्ता पाल भी फेंक दिहले। जब बहुत दिन तक ना सूरज दिखाई दिलस ना ही तरई और बहुते बरियार आंधी चलत रहे तो धीरे धीरे हमरा बचे के आशा भी जाए लागल। प्रिय मित्र, सही में ई एगो भयंकर तूफान रहे। ई कुछ घड़ी खातिर ना बल्कि बहुते दिन तक चलत रहल और ओहनी लोग बचे के आशा के छोड़ देले रहे लोग। ओहनी लोग थाक के चूर चूर हो गए रहे लोग और ओहनी लोग अपना मृत्यु के इंतजार भी करत रहने लोग। ऐसना आंधी तूफान निराशा के घड़ी में जबकि मृत्यु के अंधकार ओहनी लोग के घेर
रखले रहे। ऐसा समय में उन लोग पौलुस के मुंह से परमेश्वर के वाणी के सुन ले लोग। 14 दिन के निराशा संघर्ष के कारण उन लोग जिंदगी की आशा छोड़ चुकल रहले लोग। उन लोग में से बहुते के मन में आयल होई कि हम मुंह के कहवा जाइब। केहू केहू तो ई अपना पाप के क्षमा भी मंगले हुई हैं। प्रिय मित्र, ऐसा निराशा के समय में प्रभु जी पौलुस के फिर रोम जाए खातिर निश्चय करवावताने और यही दिव्य परिचय के साथ पौलुस उन लोग के ढाढ़स धीरज बंधवावताने। प्रिय मित्र, पौलुस किने आशा रहे, धीरज रहे और विश्वास भी रहे। अगर ये तीनों चीज अगर रउआ किने बा तो रउआ घबराई मत। प्रभु रउआ साथ बाणे, जैसे पौलुस के साथे रहन अबहियो ऊ पुकारे वालन के साथे रहलन। प्रिय मित्र, रउआ कोनो परेशानी अगर कोनो समस्या में बानी तो प्रभु के पुकारी, प्रभु रउआ साथे बाणे। प्रभु साफ शब्द में कहलन, हिम्मत बांध और आगे बढ़, भरोसा राख, हम तोहरा साथे बानी। प्रभु बड़ा साफ शब्द में कहलन। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रुआ के बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।